अब एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा का विवाद अब बढ़ा रहा है। विवाद बढ़ने जा रहा है। 28 फरवरी को भोपाल में महाआंदोलन की तैयारी की जा रही है। दरअसल पटवारी परीक्षा से जुड़े उम्मीदवार महाआंदोलन करने की तैयारी में है। पटवारी नियुक्तियों पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई है। अंतिम मौका, अंतिम लड़ाई का नारा दिया गया है। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन महाआंदोलन करेंगे। पटवारी फर्जी नियुक्तियों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार ने एक बार फिर से पटवारी भर्ती नियुक्तियों को लेकर हरी झंडी दिखा दी थी, उस पर अब एक बार फिर से विवाद गरमाने लगा है और इसका अब विरोध भी देखने को मिल रहा है। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन इसे लेकर महाआंदोलन करने की तैयारी पर है। पटवारी फर्जी नियुक्तियों पर तुरंत रोक लगाने की मांग भी की गई है। तो इन लोगों की मांगें क्या हैं, जरा ये भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल इनकी मांग है कि पटवारी फर्जी नियुक्तियों पर तुरंत रोक लगाई जाए। पटवारी घोटाले की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। मुख्य न्यायमूर्ति के नेतृत्व में तकनीकी विशेषज्ञों की एक एसआईटी गठित हो। फर्जीवाड़ा पाए जाने पर पटवारी भर्ती परीक्षा को रद्द करके 6 महीने में फिर से परीक्षा कराई जाए। तो थोड़ा सा मामला भी समझ लेते हैं। ये पूरा मामला क्या है। दरअसल पटवारी भर्ती परीक्षा में तथाकथित गड़बड़ी की बात सामने आई थी और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। हाल ही में सरकार ने जांच रिपोर्ट में पटवारी मामले को क्लीन चिट दे दी। प्रशासन ने पटवारी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। तो पटवारी भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों ने अब जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। तो नियुक्तियों पर रोक लगाने के लिए अब हाई कोर्ट में अपील भी की गई है और साफ तौर पर यह मांग की जा रही है कि इसकी सही तरीके से जांच कराकर इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और उसके बाद अगर इसमें गड़बड़ी है तो इस भर्ती को रद्द किया जाए। 6 महीने के अंतर्गत दोबारा से पेपर कराए जाएं, दोबारा से परीक्षा हो और फिर से भर्तियां की जाएं। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले साफ तौर पर तमाम गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए थे, उसके बाद जांच की गई थी और जो नतीजे रिजल्ट रहे उसमें भर्ती की रोक लगा दी गई थी उस भर्ती पर और उसके बाद एक बार फिर से सरकार ने जांच कराकर इसको क्लीन चिट दी और अब एक बार फिर से इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रंजना भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना से जानते हैं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरह से सियासत गरमा रही है और किस तरह से विवाद देखने को मिल रहा है। रंजना, पटवारी भर्ती परीक्षा शुरू से ही विवाद में रही, एक बार फिर से ये विवादों में आ गई है। हालांकि सरकार ने इसे क्लीन चिट दे दी है। अब क्या कुछ आंदोलनकारियों की मांग है और क्या वो चाहते हैं, कब से ये आंदोलन शुरू करने वाले हैं? जी दिनेश, पटवारी भर्ती परीक्षा में जो काउंसलिंग है वो हो गई है, नियुक्तियां मिलने वाली हैं, लेकिन अब एक और विवाद खड़ा हो गया है जिसमें नेशनल एजुकेटेड जो यूथ फोरम है वो अब बड़े स्तर पर आंदोलन करने जा रहा है। 28 फरवरी को राजधानी भोपाल में प्रदेश भर के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर जुटने वाले हैं और आंदोलन करने वाले हैं। हालांकि एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है और इसका फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन इससे पहले जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास नहीं हुए हैं उन्होंने ये कहा है कि अब की बार अंतिम बार, और इसी नारे को लेकर अब लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि परीक्षा में बहुत बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाए और परीक्षा को रद्द करके दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाए ताकि जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेहनत की थी उनकी मेहनत सफल हो सके और उनको ज्वाइनिंग मिल सके। लेकिन दिनेश, इसमें यही देखना होगा कि अभी भले ही बड़े स्तर पर आंदोलन को लेकर तैयारियां की जा रही है, लेकिन एक लंबा वक्त लगा विवाद में और इसको सुलझाने में, क्योंकि अभ्यर्थी ये चाह रहे थे जो पास हो चुके थे कि उनको नियुक्तियां दी जाए और आखिरकार काउंसलिंग हो चुकी है, नियुक्तियां मिलने जा रही है। लेकिन अब जो अभ्यर्थी इसमें चयनित नहीं हुए थे वो न्याय की मांग को लेकर अब एक बार फिर से सड़कों पर उतरने वाले हैं। अब देखना यही होगा कि इस आंदोलन का जो निर्णय है वो क्या निकल कर आता है और क्या दोबारा से पटवारी भर्ती की जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी या नहीं, ये फैसला फिलहाल देखना होगा जब आंदोलन होगा कि उसकी रूपरेखा किस प्रकार से राजधानी भोपाल में आकार लेती है। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया रंजना हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक देखिए, मामला गरमाया है और अब मामले में आगे क्या कुछ स्थिति बनेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। किस तरह